चलिए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 23 में आया था ये क्वेश्चन। ये एडमिशन का क्वेश्चन है, जैसा कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पढ़ करके आप अपना सॉल्यूशन निकाल चुके होंगे। मैं बिना टाइम लिए क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। युव और वीर दो पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 3:1 के रेशियो में। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2022 का। बैलेंस शीट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटी अमाउंट। ये आप यहाँ से बाइफरकेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। ये अमाउंट ऐसे आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधे समझाना शुरू करता हूँ। क्रेडिटर है आपका 41,000 का। जनरल रिजर्व है आपका 80,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है आपका 12,000 का। प्लांट एंड मशीनरी है आपका 60,000 का। बिल्डिंग है आपका 40,000 का। इन्वेस्टमेंट है आपका 60,000 का। स्टॉक है आपका 50,000 का। डेटर आपके दिए हैं 38,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस कर देना, 4,000 का। टोटल अमाउंट आएगा 38,000 का। कैश दिया हुआ है आपका 16,000 का। कैपिटल में ऑलरेडी बचा हुआ यू और वीर का अमाउंट 79,000 का और 48,000, टोटल 1,27,000 आ गया। यहाँ 2,60,000 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि उन्होंने एडमिट किया है यश को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, प्रॉफिट में। अब यश जो आ रहे हैं वो अपना कैपिटल लेकर के आएंगे 4,000 रुपए का और गुडविल लेकर के आएंगे, ठीक है। सॉरी, माफी चाहेंगे। यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हो गया क्वेश्चन। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा, 4,000 रुपए गुडविल लेकर के आएगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 का लेकर के। हमको कैपिटल इनका नहीं पता है, तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान लीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आपको कैपिटल निकालना है कि यश कितना कैपिटल लेकर के आए हैं। एक सवाल तो अपने को ये पता चल गया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो है वैल्यूड किया जाएगा 8,000 पे, बहुत अच्छी बात है। प्लांट एंड मशीनरी जो है डेप्रिशिएट करा 10,000 से। आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपको जो प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको इसका सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो सबसे पहले अपने को पता है कि जो बनाना है वो बनाना है अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन के हिसाब से अपने को दो ही एंट्री दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा। लिखा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 68,000 है। कितना है? 68,000। और इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था? 60,000 का था। तो 60,000 से बढ़कर इसकी वैल्यू 68,000 हो गई है। एसेट्स बढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब एसेट्स बढ़ता है तो आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाता है। तो इन्वेस्टमेंट आपका 8,000 से इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में चल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में 10% का डेप्रिसिएशन हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी आपका जो है 60,000 का है, इसमें 10% का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी 6,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। ये आपके डेबिट साइड में जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर के ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 का रेशियो, उसमें बांट दिया जाएगा। तो ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं बड़े ही साफ साफ शब्दों में कि आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है वो 6,000 यहाँ पे गया हुआ है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी का आपका अमाउंट 6,000 गया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 8,000 गया हुआ है क्रेडिट साइड में। अब आप यहाँ पे बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इस 8,000 में से आपने डेबिट साइड का 6,000 माइनस किया, अमाउंट बचा 2,000, जिसको आपने 3:2 के रेशियो में बांट दिया, यानी 2,000 इंटू 3/5 कर दिया और 2/5 कर दिया। अमाउंट आपका आ गया 1,500 और 500। तो 1,500 कहाँ चला गया? 1,500 चला गया आपके यू के पास और 500 चला गया आपके वीर के पास। तो दोनों का अमाउंट मिलके 2,000 रुपये हो गया। ये अमाउंट इसके सामने यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। 2,000 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद इसका टोटलिंग हमने कर दिया, 8,000 8,000 आ गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में जो चीज जाती है वो ओल्ड पार्टनर कैपिटल होता है, जो कि जाता है नाम से किस? बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम पर आपका ये दोनों अमाउंट चला जाएगा। सबसे पहले पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसके साथ ही हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग जनरल रिजर्व जो है वो भी आपका 80,000 का यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका ज़्यादा खास काम है नहीं। ये दिख रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
ये क्या है, ये फर्म की लाइबिलिटीज हैं, तो इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होगा। अगर ये बढ़ता घटता तो आपके जो है रिवैल्यूएशन में जाता, पार्टनर्स के कैपिटल से अगर पे किया जाता तब पार्टनर्स कैपिटल में जाता, क्योंकि यहाँ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना पार्टनर्स के कैपिटल से पे किया जा रहा है, इसलिए ना ये रिवैल्यूएशन में जाएगा ना पार्टनर कैपिटल में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसका कोई खास परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो जनरल रिजर्व हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल हो गया, क्रेडिटर भी वही है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। ऐसे ही आपके प्लांट एंड मशीनरी में चेंज हुआ है पर बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये भी इसमें कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है, डेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये क्या चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में कुछ खास परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना रिवैल्यूएशन में जाएंगे इस क्वेश्चन में, ना ही आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, क्योंकि जब तक इसके वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ना ही पार्टनर अगर ले रहा है या पार्टनर को पे कर रहा है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में भी कोई असर नहीं डालेगा, ये बैलेंस शीट में डालेगा। अच्छा, इतने के बाद अपने काम का जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, यहाँ पे देखिए, यश लेकर के आएंगे पैसा प्रोपोर्शनेट 4,000 रुपए गुडविल का लेकर के आएंगे और कैपिटल प्रोपोर्शनेट लेकर के आएंगे, ठीक है, ये तो अपने को पता है। अब इसके अलावा एक जो और चीज अपने को परेशान करती है वो है रिवैल्यूएशन अमाउंट का, ये देखो बैलेंसिंग फिगर वाला ये अमाउंट, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो अमाउंट है आपका यू का 1,500 रुपये, कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया, ठीक है, एक सेकंड जस्ट देना। यू का 1,500 रुपये और वीर का 500 रुपये, ये अमाउंट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन से होकर के ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपने को इतनी बातें पता चल गई। अब आइए देखते हैं आगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपको ये पहले ही बता दिया था कि बैलेंसिंग फिगर बैलेंस बाई डी के नाम पे आपका पार्टनर्स का कैपिटल जाएगा, ये देखो 79,000 और 48,000, ये क्वेश्चन से ही आया है। जनरल रिजर्व आपका 80,000 का था, जिसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया है। इस 80,000 को आपने 3:2 के रेशियो में बांट दिया, यानी 3/5 और 2/5 के रेशियो में बांट दिया, ठीक है। आपका आ जाएगा कितना, 60,000 और 20,000। इसके अलावा आपका अगला जो अमाउंट दिया 60,000 20,000 आ गया। इसके बाद हाँ, यहाँ पे देखिए जनरल रिवैल्यूएशन अमाउंट का 1,500 और 2,000 रुपये आ गया। अब यहाँ से अपना थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है। हमको ये बात पता है कि वीर जो माफी चाहेंगे, हाँ यश जो नया पार्टनर आया है, ये टोटल 4,000 रुपये कैपिटल गुडविल लेकर के, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, 4,000 रुपये लेकर के आया है, ठीक है, 4,000 रुपये लेकर के आया है। अब हमको ये पता नहीं कि ये ओल्ड पार्टनर आपस में किस रेशियो में बांटेंगे। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, जब कुछ ना लिखा रहे, कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया रहे, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन टाइप का क्वेश्चन हो, तो ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन में कितना है, वापस जाके देखेंगे, क्वेश्चन याद रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है, 3:1 के रेशियो में है वैसे, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिए, क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, 3:1 के रेशियो में आपका रहेगा। तो हाँ, अमाउंट था आपका 4,000 का, 4 को 3:1 के रेशियो में बांटे तो ऑब्वियसली 3,000 और 1,000 आएगा, इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। इतनी चीज़ें अपनी होगी। अब ये पता करना है भाई, कैश और बैंक यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन ये है क्या, ये इसको ज़रा मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी वर्क हुआ है। मैं क्या करूँ, जो भी करूँगा उससे ग्रीन ही हो जाएगा। मैं अंडरलाइन कर दूँ क्या, या उनको रेडी कर देता हूँ, थोड़ा समझना, ठीक है, चलो हो गया, बढ़िया है। इसमें ज़रा समझते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि अब आपको यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करना, थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ, ये कि यहाँ पे जो आपका कैश और बैंक लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर पार्टनर पैसा कैश में ला रहा है तो कैश लिखा जाएगा, बैंक में ला रहा है तो बैंक लिखा जाएगा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वर्किंग नोट पे आते हैं सीधे, बिना टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है कि जो पार्टनर ले है, आपका नया पार्टनर है यश, ये यश भाई साहब जो है थोड़े से शरारती टाइप के, ये कह रहे हैं कि भैया तुम लोग जितना पैसा रखे होगे उसी प्रोपोर्शनेट में हम लेकर के आएंगे। तो पहले पता करते हैं कि युव और वीर पैसा कितना रखे हैं, तो इनका ये अमाउंट का आप टोटल कर दो, ठीक है, इस अमाउंट का आप टोटल कर दो, और वीर के भी इस अमाउंट का आप टोटल कर दो। आपको पता चलेगा यू का टोटल पैसा है कितना, 1,43,500, और वीर का कितना है 69,500। आपने ये दो अमाउंट आपने टोटल कर लिए, इन दोनों टोटल को ऐड कर दीजिए। ये देखो, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, आपको पता चल गया 2,13,000 रुपए जो है युव और वीर दोनों का फर्म में अवेलेबल है, ठीक है। अब पता करना है प्रोपोर्शनेट। तो अगर
हमारा जो नया पार्टनर यश है, यश 1/4 पार्ट के लिए आता है और मान लेते हैं पूरे फर्म में 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, जिसका 1/4 यश ले लेता है, तो बचेगा कितना? 3/4। 3/4 के लिए दोनों पार्टनर जो है कितना पैसा लगा रहे हैं? 2,13,000। यानी 3/4 के लिए टोटल पैसा कितना लग रहा है? 2,13,000। ठीक है, 2,13,000। तो अगर हमको पूरे फर्म का पैसा जानना है तो हम क्या करेंगे? 2,13,000 को इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, इंटू 4/3 करके निकाल देंगे, अमाउंट आ जाएगा 2,84,000। कितना आ जाएगा? 2,84,000 क्या आया? पूरे फर्म का आया। इस 2,84,000 पूरे फर्म में आपका जो है युव, वीर और यश तीनों पार्टनर है ना, तो इसका 2,84,000 जो अमाउंट आएगा, 84,000 जो आपका आ रहा है, कहाँ गया जी? जस्ट गिव मी अ सेकंड अनदर। 2,84,000 का ये जो आ रहा है आपका हिसाब किताब, ठीक है, तो आप इसका 1/4 निकाल लोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा 71,000। ठीक है, ये वही 71,000 यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका नया पार्टनर लेकर के आया है, 71,000 का अमाउंट। ठीक है, क्लियर होगी बात? उसके बाद अमाउंट का आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया और यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया। एक और तरीका है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा सा बीच में चेंजेस कर देते हैं, क्वेश्चन को बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से बांट देते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में 2024 वाला जो सॉल्व करवाया उसमें उसी मेथड का यूज किया गया है। ठीक है, थैंक यू।